हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक देखिए स्ट्रक्चर एंड कंटेंट वर्ड्स। आखिर स्ट्रक्चर वर्ड्स और कंटेंट वर्ड्स होते क्या है, इसका इंग्लिश सीखने में क्या महत्व है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसको पूरा समझने के लिए मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, सोहन इज going to the सोहन इज गोइंग टू द मार्केट। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 वर्ड्स हैं। ओके, अब इन 6 वर्ड्स में से मैं 3 वर्ड ओमिट कर देता हूं, अर्थात 3 वर्ड हटा देता हूं। देखिए, मैंने यहां पे इज हटाया, टू हटाया और द हटाया, 3 वर्ड मैंने हटाया। तो बच्चे 3 वर्ड, सोहन, गोइंग, मार्केट। इन तीनों से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि there is a person, the name of the person is Sohan. He is doing something. What is he doing? He is going somewhere. Where is he going? He is going to the market. Right? Means इन 6 वर्ड्स में से 3 वर्ड्स से हम मीनिंग निकाल लिए। चलिए मैं फिर से सेंटेंस लिखता हूं पूरा कंप्लीट। इज टू द। अब जो 3 वर्ड मैंने पहले मिटाए थे, अब हम उसको रखेंगे और बचे हुए 3 वर्ड्स जो मैंने नहीं मिटाए थे, अभी मैं उसको मिटाता हूं, फिर देखते क्या होता है। सोहन गोइंग मार्केट। अब देखिए 3 वर्ड बचे, इज टू द। अभी आपने पहले देखा था सोहन गोइंग मार्केट। इन 3 वर्ड्स से हम कुछ मीनिंग हम निकाल ले रहे थे, या हमको कुछ आइडिया लग रहा था कि इसमें क्या लिखा हो सकता है या इसका सेंस क्या हो सकता है। लेकिन इसमें जो बचे हुए 3 वर्ड्स हैं, इज टू द, इससे क्या मीनिंग निकलता है? क्या आप कोई मीनिंग निकाल सकते हैं? निश्चित है आपका आंसर नहीं आएगा। तो फिर आपने देखा, ये आप समझिए कि मार्केट, ये जो 3 वर्ड्स हैं, इन 3 वर्ड्स से हम कुछ मीनिंग निकाल सकते हैं। लेकिन बचे हुए 3 वर्ड्स से हम मीनिंग नहीं निकाल सकते। तो ये 3 वर्ड्स जो है फिर किस काम आते हैं? महत्वपूर्ण बात तो है। अब ये जो 3 वर्ड्स हैं, अगर ये न रहे तो आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, या उससे हमको टेंस नहीं पता चलेगा, या जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो हमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये जो 3 वर्ड्स हैं, इज टू द, ये 3 वर्ड्स कहलाते हैं स्ट्रक्चरल वर्ड्स। तो अभी आपने देखा ये जो 3 वर्ड हैं, इज टू द, ये कौन से वर्ड कहलाए? स्ट्रक्चरल वर्ड्स। तो फिर ये बचे हुए 3 वर्ड्स क्या कहलाएंगे? निश्चित है ये जो 3 वर्ड्स हैं, ये कहलाएंगे कंटेंट वर्ड्स। राइट? ये हुए कंटेंट वर्ड, और ये जो 3 वर्ड हुए, ये हुए स्ट्रक्चरल वर्ड्स। स्ट्रक्चरल वर्ड्स से आपको उस पूरे कंप्लीट सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पता चलता है, और जो कंटेंट वर्ड्स हैं उससे आप मीनिंग निकाल सकते हैं। उससे आप ये जो कंटेंट वर्ड हैं, इन कंटेंट वर्ड से आप मीनिंग इन्फर कर सकते हैं, मीनिंग निकाल सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए कंटेंट वर्ड्स, किसी भी सेंटेंस में कंटेंट वर्ड्स की कैटेगरी क्या है। ये देखिए सोहन क्या है, नाउन है, मीन्स कंटेंट वर्ड हमारा नाउन होगा। गोइंग क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी नहीं है। ऑक्सिलरी तो देखिए स्ट्रक्चरल वर्ड्स हुआ, तो कंटेंट वर्ड में जो मेन वर्ब है वो हमारा कंटेंट वर्ड होगा। और मार्केट ये भी एक नाउन है, अभी हम और आगे देखेंगे, यहाँ पर जो है यही है। बाकी इज जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये होगा आपका स्ट्रक्चरल वर्ड्स। टू प्रेपोजिशन, और द ये हो गया आपका आर्टिकल। तो इस सेंटेंस में हमारे पास देखिए ये जो सेंटेंस है, इसमें हमारे जो सेंटेंसेस बने हैं उसमें हमारे 5 कैटेगरी के वर्ड्स हैं। पहला तो नाउन है, दूसरा वर्ब है, तीसरा ऑक्सिलरी है, और प्रेपोजिशन और आर्टिकल है। इसमें से 3 तो हमारे स्ट्रक्चरल वर्ड्स हैं और 2 कैटेगरी के जो वर्ड्स हैं वो कंटेंट वर्ड है। अब कंटेंट वर्ड में और हो सकता है, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स he is a good boy, he is a good boy। तो ये जो गुड हुआ ये हमारा एडजेक्टिव हुआ, तो ये कंटेंट है गुड बॉय। बैड बॉय मीन्स गुड और बैड, ये हम मीनिंग निकाल पा रहे हैं, इसलिए ये जो एडजेक्टिव हुआ ये हमारा कंटेंट वर्ड हुआ। उसी प्रकार एडवर्ब, एडवर्ब भी हमारा कंटेंट वर्ड होगा। रनिंग फास्ट, ही रन्स फास्ट, तो फास्ट जो एडवर्ब है तो ये हमारा कंटेंट वर्ड हुआ। तो अब बताइए क्या हमारे स्टूडेंट को पूरा सेंटेंस याद करने में समय बर्बाद करना चाहिए? निश्चित नहीं करना चाहिए। और हमारे गार्जियन या हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स या हमारे टीचर्स बोलते हैं कि पूरा सेंटेंस रट जाओ। सेंटेंस रटने की जरूरत आपको नहीं है, आप सिर्फ उसमें से समझिए कि सेंटेंस में कह क्या रहा है, तो उसके लिए आप कंटेंट वर्ड्स को ध्यान दीजिए, बाकी स्ट्रक्चरल वर्ड्स निकाल दीजिए। स्ट्रक्चरल वर्ड्स निकाल देंगे, सिर्फ कंटेंट वर्ड ध्यान रखेंगे तो सेंटेंस के जो जिस्ट है, सेंटेंस में जो कहा जा रहा है वो समझ में आ जाएगा। और वो जब समझ में आ जाएगा तो इंग्लिश बहुत आपको कठिन नहीं लगेगा। वैसे भी इंग्लिश सरल है, वैसे दुनिया में सबसे सरल सब्जेक्ट है तो गणित है। उसके बाद भाषा होती है, क्योंकि भाषा हमारे बोलने के काम में आती है। भाषा रटने की चीज नहीं है, बोलना है और समझना है। जब समझ जाएगा, छोटी छोटी चीजें आप समझ जाएगा तो आपको इंग्लिश बहुत सरल लगेगा। आशा है वीडियो आपको पसंद आया, और पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए।